हेलो एवरीवन, मैं विनीता मीना। इस वीडियो में आपके लिए जो आज अप्लाइड मैकेनिक्स का टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोजेक्टाइल होता क्या है। अ पार्टिकल मूविंग अंडर द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। जब कोई पार्टिकल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के इफ़ेक्ट की वजह से मूव करता है तो उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जैसा कि हम कभी बॉल फेंकते हैं या कोई बंदूक से गोली निकलती है तो वो जो पाथ फॉलो करते हैं वो हमारा कहलाता है प्रोजेक्टाइल। Whenever a particle is projected upward at a certain angle, we find that the particle traces some path in the air and falls on the ground at a point other than the point of projection। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम किसी पार्टिकल को किसी एंगल पर फोर्स करते हैं तो जो पार्टिकल है वो कुछ देर तो हवा में एक पाथ को फॉलो करता है, उसके बाद वो ज़मीन पर गिर जाता है और जिस पॉइंट पर वह गिरता है वह हमारा प्रोजेक्शन पॉइंट यानी जिस पॉइंट से उसे फेंका गया है उससे अलग होता है। The velocity with which the particle was projected has two components, namely vertical and horizontal। जब हम जिस वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट और एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया है, एक बिंदु है O जिससे हमने एक पार्टिकल को फेंका है जो कि A बिंदु पर जाकर ज़मीन पर गिर गया है। जिस वेलोसिटी से उसे फेंका गया है वो वेलोसिटी है u और जिस एंगल से उस प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है वो एंगल है अल्फ़ा। तो यहाँ पर ये जो पाथ दिखाया गया है O से A तक वो हमारा है प्रोजेक्टाइल का पाथ, जिस पर कि हमारा प्रोजेक्टाइल या कोई पार्टिकल मूव करेगा। अब हम समझते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या करते हैं इस केस में। द फंक्शन ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट इज़ टू प्रोजेक्ट द बॉडी वर्टिकली अपवर्ड एंड दैट ऑफ द हॉरिजॉन्टल इज़ टू मूव द बॉडी हॉरिजॉन्टली इन इट्स डायरेक्शन। जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है हमारा, उसका काम है कि वस्तु को ऊंचाई देगा और जो हॉरिजॉन्टल है हमारा कंपोनेंट वो हमारी वस्तु को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स इज़ टू मूव द पार्टिकल अलोंग अ पैराबोलिक पाथ। जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा था कि जो हमारे कंपोनेंट है उनमें से एक तो उसे हाइट दे रहा है और एक उसे एक्स डायरेक्शन में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो जो दोनों कंपोनेंट है उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है उसकी वजह से हमारा जो पार्टिकल है वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मोशन इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वेयर एज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। जो भी वस्तु हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे की ओर आती है, तो हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो हमारे पार्टिकल को हाइट देता है ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की तरफ सब्जेक्ट होता है। जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर जब तक हमारा बल काम करेगा तब तक तो वो दिशा में आगे बढ़ता रहेगा पार्टिकल, उसके बाद वो गिर जाता है। तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट हो जाता है। आइए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहला है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या है? द पाथ traced by a projectile in the space is known as trajectory। जैसा कि अभी डायग्राम में मैंने बताया था, O से लेकर A तक का जो पाथ फॉलो कर रहा है, जो पैराबोलिक पाथ है हमारा,
जिस पर हमारा प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, उस पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, द वेलोसिटी with which a projectile is projected is known as the velocity of projection. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब पार्टिकल को फेंका जाता है, जब उसे प्रोजेक्ट किया जाता है, उस टाइम पर उसे किस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो वेलोसिटी होती है हमारी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। आइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट विच अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इज नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसको हम प्रक्षेप्य कोण भी कहते हैं। तो जो प्रक्षेप्य कोण है या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, जिस एंगल पर हमारे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा, अल्फा जो एंगल था वो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। टाइम ऑफ फ्लाइट, द टोटल टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टू रिटर्न बैक टू द ग्राउंड इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, जो टाइम हमें ये बताता है कि जब हमें पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था, उसके बाद वह मैक्सिमम हाइट पर जाकर वापस नीचे ज़मीन पर गिर जाता है, तो जो टाइम लग रहा है हमारे प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट होने से लेके ज़मीन पर गिरने तक, वो हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट where the projectile strikes the ground is known as the range. रेंज का मतलब है हमारा पार्टिकल जिस पॉइंट से ऊपर गया था और जब वह ज़मीन पर आकर वापस गिर जाता है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है उसे हम कहते हैं रेंज। इसे हिंदी में हम परास भी कहते हैं।